Hello students, I am Komal Shodhya. I am the faculty of science. Today I teach class 8th का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कि क्रॉप की प्रोटेक्शन कैसे कैसे होती है और हम उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब उसको स्टोर करना और कैसे कैसे हम उसके जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है फूड हमें बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, किस लिए? सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि विदाउट फूड कोई भी लिविंग बीइंग हो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो लिखिए फूड इज necessary. Food is necessary to all living beings to survive. सर्वाइव करने के लिए फूड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बिना फूड के कोई भी लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी हो, हर किसी को फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इससे आगे देखिए, तो फूड हमें कहाँ कहाँ से हम फाउंड करते हैं, मतलब ऑब्टेन कहाँ कहाँ से लेते हैं? प्लांट से और एनिमल से। तो फूड इज ऑब्टेन्ड by plants and animals। ठीक है, फूड हम कुछ ऐसा फूड है जो प्लांट से लेते हैं, कुछ ऐसे भी फूड है जो हम एनिमल से लेते हैं। मोस्टली ज़्यादातर हम प्लांट से फूड बहुत सारे लेते हैं। सीरियल्स हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम, पल्सेस हैं, ऑयल है, सीड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें प्लांट से ली जाती हैं। और एनिमल से भी, दोनों से हम फूड लेते हैं, मतलब हम दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो और एनिमल सब ज़्यादातर डिपेंड किसके ऊपर होते हैं? प्लांट्स के ऊपर। किस लिए? फूड के लिए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर किसको कहते हैं? एग्रीकल्चर मतलब एक साइंस की ब्रांच है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में लिखिए द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस that deals the study of growing plants and raising livestock for use to human beings। For use to human beings in future, called, हम इसी को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। अब देखो इसका मीन्स क्या है। एग्रीकल्चर एक ब्रांच है, किसकी? साइंस की ब्रांच है, जिसमें स्टडी की जाती है किसकी? ग्रोइंग प्लांट्स के। प्लांट्स को कैसे कैसे ग्रो करते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमने बस प्लांट को कहीं भी डिप कर दिया, कहीं पर भी शो कर दिया, वो अपने आप ही ग्रो हो जाएगा। उसके लिए हमें काफ़ी प्रोसेसेस करने होते हैं। तो ग्रोइंग प्लांट्स हम कैसे कैसे करते हैं, और रेजिंग लाइफ स्टॉक फॉर यूज फ्यूचर, मतलब ह्यूमंस के लिए, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी नीड के लिए, ज़रूरत के लिए हम क्या करते हैं? उसको स्टॉक में रख देते हैं। आपने जैसे देखा होगा, गोडाउन्स में हम चीज़ें रखते हैं, सीरियल्स भी रखे जाते हैं, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, ताकि फ्यूचर में हम उनका यूज़ कर सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर थिंग पूरे लाइफ टाइम, मतलब वो हर बार हम उसे पूरे ईयर में ग्रो करते रहते हैं। वो सीजनल होते हैं, तो एक सीजन में उनका ग्रो होता है, फिर हम उसी सीजन में तो वो फाउंड होंगे, लेकिन वो चीज़ नेक्स्ट सीजन में नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट चीज सीजन के लिए, यूज़ के लिए हम उसको लाइफ स्टॉक रखते हैं। ठीक है, ताकि फ्यूचर में हम उनका यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, कि कैसे कैसे हम क्या क्या प्रोसेस करेंगे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, कैसे उसका स्टॉक रखेंगे ताकि वो फ्यूचर में यूज़ कर सके। इसी को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो
बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही कल्टीवेशन होता है, प्लांट्स का कल्टीवेशन करते हैं, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ही हमारी एग्रीकल्चर के अंदर आती हैं। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स और अंडरगो, किस में आते हैं वो, और अंडरगो एडवांस डेवलपमेंट। ड्यूरिंग द सेंचुरी। देखो, आप कुछ सेंचुरी से देखते आ रहे हो कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स का और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स में दोनों में मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस होना स्टार्ट हुआ है। मीन्स हम पहले कल्टीवेशन ज़्यादातर एनिमल्स का यूज़ करके करते थे, मतलब कोई भी अगर हमें हार्वेस्ट करना हो या हमें उसका विनोइंग करना हो, थ्रेसिंग करना हो, तो किसके हेल्प से करते थे, एनिमल्स की हेल्प से। लेकिन अब तुम डेवलपमेंट को देखते हुए अब देखोगे तो अब बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं जिनके थ्रू हम थ्रेसिंग, विनोइंग ये सब चीज़ें करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि थ्रेसिंग और विनोइंग और हार्वेस्टिंग एक साथ ही हो जाता है। ठीक है, तीनों प्रोसेस हम एक ही मशीन से कर सकते हैं क्योंकि वो तीनों मशीन्स एक जगह ही एक ही मशीन के अंदर सेटअप हो जाती हैं। तो ये क्या है कि डेवलपमेंट हो रहा है डे बाई डे। तो आप देख रहे हो सेंचुरी जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट भी हर चीज़ में हो रहा है। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी डेवलपमेंट्स होने स्टार्ट हो गए हैं। तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, अब देखो क्रॉप प्लांट्स एंड क्रॉप जो सीजन है वो कैसे कैसे चलता है, क्योंकि हर प्लांट मैंने बताया आपको सीजनल होते हैं। तो सीजनल का मतलब है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ समर सीजन में ही ग्रो होते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। तो वो सिर्फ ओनली सीजनल है, लेकिन हम उनका यूज़ पूरे ईयर करते हैं। ठीक है, एनुअली हम उनका यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम उनको लाइफ स्टॉक में रखते हैं। हेडिंग डालिए क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप सीजन। क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप सीजन। देखो क्रॉप प्लांट और क्रॉप सीजन क्या होती है। देखो क्रॉप प्लांट हमारा वो होता है जिसको जब ग्रो करते हैं तो वो एक बहुत टाइम तक अगर हम लार्ज स्केल पर करने लग जाएं, मतलब हमने बहुत बड़ा एरिया है उसमें अगर किसी चीज़ को एक ही चीज़ को ग्रो कर रखा है तो हम उसको क्रॉप प्लांट बोलते हैं। मतलब उसे खाली हम सिंगल क्रॉप भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे वीट है, गेहूँ की अगर खेती हो रही है तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ उसका एक ही प्लांट ग्रो करेंगे, उसका क्या करेंगे, उसको एक बहुत लार्ज स्केल एरिया में हम उसको शोइंग करते हैं, बोते हैं। तो शोइंग करते हैं जब लार्ज स्केल पर हम उसको क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्रॉप क्या होता है कि लार्ज स्केल में जो ग्रोइंग होती है हम उसको क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, वो एक सीजनल भी होती है। जैसे कि अगर आप उसका वीट का देखोगे तो वीट ग्रो कब होता है, सिर्फ ओनली विंटर सीजन में, हम उसे समर सीजन में ग्रो नहीं कर सकते। तो वो एक सीजनल क्रॉप है। ठीक है, तो इसमें लिखिए when the plant grow in large scale। ठीक है, जब किसी भी प्लांट को हम एक बहुत बड़े एरिया में लार्ज स्केल में अगर हम उसको ग्रो करते हैं तो उसी को हम क्रॉप प्लांट बोलते हैं। तो दे आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप वीट, राइस,
ठीक है, और भी है, मिलेट हो गया, कॉर्न, मेज, जितने भी मतलब सीरियल्स होते हैं वो सब क्रॉप प्लांट होते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम एक ही सिर्फ ग्रो करते हैं, एक ही शोइंग। जैसे कि अगर हम ट्रीज़ की बात करें तो अगर हम मैंगो का ट्री है तो हम एक ही ग्रो कर देंगे तो एक से ही हमें काफ़ी मैंगोज मिल जाते हैं। लेकिन हम अगर वीट की बात करें तो वीट हम एक ही सिर्फ प्लांट ग्रो करने से हमें काफ़ी वीट नहीं मिलेगा, हम मतलब उसमें सेटिस्फाई अमाउंट में नहीं मिल पाएगा जितना हमको चाहिए। तो इसलिए हम जो मैंगो प्लांट है हम उसको क्रॉप प्लांट नहीं बोलेंगे, लेकिन वीट जो है उसको हम क्रॉप प्लांट बोलेंगे, क्योंकि इसको हम एक लार्ज स्केल एरिया में बोते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो लार्ज स्केल एरिया भी लिख लीजिए, इन लार्ज स्केल एरिया। ठीक है, तो समझ में आ गया क्रॉप प्लांट क्या होता है। अब देखो इसको फिर क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स ग्रो कराए फिर उसको कल्टीवेशन करना होता है। कल्टीवेशन का मतलब हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं, विनोइंग करते हैं। तो जो भी क्रॉप प्लांट होता है उसकी फिर हमें कल्टीवेशन भी करनी होती है। ठीक है, तो कल्टीवेशन क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन लिखिए, द प्लांट्स। देखो कल्टीवेशन का मीन्स है कि जो भी हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो उसमें हमें प्रोसेस करने होते हैं। ऐसा नहीं होता है, जो क्रॉप प्लांट है वो ऐसे नहीं है कि अपने आप ही शोइंग कर जाएंगे, अपने आप हार्वेस्ट हो जाएंगे, अपने आप ही अगर उनको वाटर सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं करना। वो फार्मर्स के थ्रू बोया जाता है, मतलब शोइंग जो करती हैं वो फार्मर्स के थ्रू करना होता है। तो द प्लांट्स विच ग्रो बाय द फार्मर्स। ठीक है, जो प्लांट्स फार्मर्स के द्वारा ग्रो किए जाते हैं फील्ड के अंदर उसको हम कल्टीवेटेड प्लांट बोलते हैं। विच ग्रो बाय द फार्मर इन द फील्ड्स, फील्ड बोलते हैं खेत, इन द फील्ड्स आर कॉल्ड कल्टीवेटेड प्लांट। ठीक है, अब देखो बहुत सारी वीड्स होती हैं, वीड जो कल्टीवेटेड नहीं होती वो अपने आप ही हो जाती है, तो हम उसको कल्टीवेटेड प्लांट नहीं बोलेंगे। कल्टीवेटेड प्लांट हम उनको बोलते हैं जो फार्मर्स के थ्रू ग्रो की जाती है, मतलब फार्मर्स उनको शोइंग करते हैं, उनके लिए पहले तो फील्ड को प्रिपेयर करते हैं, मतलब जो भी वाटर देना होता है उसकी प्लकिंग होती है, फिर उसके बाद उसमें शोइंग किया जाता है, फिर उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो प्लांट्स जो ग्रो किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा कहाँ पर, फील्ड में, तो उसी को हम कल्टीवेटेड प्लांट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है हमें क्रॉप से हम उसको प्रोड्यूस बोलते हैं। तो द products obtained by the crop is called produce। ठीक है, जो भी जो हमने क्रॉप को ग्रो किया है उसको शोइंग किया है, उससे जो भी हमको मिलेगा, जैसे अगर हमने वीट की फील्ड की है, मतलब अगर हमने उसकी खेती की है तो हमें वीट ही मिलेगा, तो जो वीट मिलेगा हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूस। ठीक है, तो जो भी हमें प्रोडक्ट के रूप में क्रॉप से मिलता है हम उसको प्रोड्यूस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोड्यूस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जो प्रोड्यूस होता है वो ग्रेन्स भी होते हैं। ठीक है, जितने भी अनाज होते हैं वो सब क्रॉप प्लांट ही होते हैं, और जितनी भी पल्सेस होती हैं वो भी हमारी क्रॉप प्रोडक्ट होते हैं। तो लिख लीजिए द प्रोड्यूस आर ग्रेन्स। ठीक है, ग्रेन्स में क्या क्या होंगे, वीट, राइस। ठीक है, ये सब हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। ये तो ग्रेन्स हो गए, और भी लिखा देती हूँ, ये तो हो गए ग्रेन्स। अब पल्सेस भी होती हैं, पल्सेस में क्या क्या होते हैं, जैसे मूंग और ग्राम। ठीक है, ये सब क्या हो गए, पल्सेस। सोयाबीन हो गया। थर्ड
अब जैसे कि रूट्स होती है, कुछ रूट्स भी लेते हैं हम। रूट्स में कैरेट, रेडिश, ऐसे स्टेम, बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्रूट्स भी लेते हैं, वेजिटेबल्स भी। लेकिन बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्रॉप प्लांट किसको बोलते हैं। क्रॉप प्लांट जो फील्ड में फार्मर्स के द्वारा ग्रो किया जाता है। सेकंड कि फील्ड जो भी हम फार्मर्स के द्वारा ग्रो कर रहे हैं हम उसको कल्टीवेटेड प्लांट बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन्ड होता है उस क्रॉप से हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस बोलते हैं। और इसके अंदर क्या क्या प्रोड्यूस आते हैं, मतलब सोर्सेज क्या क्या हैं, तो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं हमको, पल्सेस, रूट्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। समझ में आ गया। अब इससे आगे पढ़ेंगे हम। अब देखो क्रॉप को हमने दो बेसिस के ऊपर डिवाइड किया हुआ है। अब देखो दो कैटेगरीज में हमने इसको, जो भी प्रोडक्ट मिलता है हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। तो क्रॉप प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप्स में हमने इसको क्लासिफाइड किया हुआ है। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। ठीक है। और सेकंड है इसका काइंड है कि सीजन के ऊपर जो हम ग्रो कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स which we grow। ठीक है। अब देखो दो बेस इस पर हमने डिवाइड किया हुआ है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, कि जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम उसको अलग अलग सेपरेट करके उसमें क्लासिफाइड हम कर सकते हैं कि प्लांट का क्रॉप ये वाला कौन सा, ये कैसा है, तो उसके ऊपर हम ऑब्टेन करने के बाद उसके ऊपर क्लासिफाइड कर सकते हैं। दूसरा हम सीजन को देख के कर सकते हैं कि जो भी हम ग्रो कर रहे हैं तो उसके ऊपर के सीज़न कौन सा है उसमें भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि समर सीज़न होगा उनको कैटेगरीज में हम अलग रखेंगे, जो भी विंटर में ग्रो होंगे हम उनको अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम सीज़न के ऊपर भी जो भी हमने ग्रो किया है तो उसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टू टाइप्स था। अब देखो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है उस पर फर्स्ट में पढ़ेंगे हम कि जो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, इसमें क्या क्या हमको मिलता है। जैसे हम कह सकते हैं प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है हमको, सीरियल्स मिल रहे हैं, पल्सेस मिल रहे हैं, ऑयल सीड्स भी मिल रही हैं, और रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। तो हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखेंगे। हम ऐसा नहीं है कि कैरेट को सीरियल्स में रख देंगे, तो हम जो भी प्रोडक्ट हमको मिल रहा है हम उसके ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं। सीरियल्स को हम अलग रखेंगे, सेपरेट कर देंगे, जो भी हमें फ्रूट्स मिलते हैं उनको अलग रखेंगे, वेजिटेबल्स को अलग रखेंगे। तो इस तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे, पहले लिखिए सीरियल्स। ठीक है, फर्स्ट हमें सीरियल्स मिलते हैं, ए डाल लीजिए। तो सीरियल्स या फिर हम इनको ग्रेन्स भी बोलते हैं। तो ग्रेन्स में क्या क्या मिलेगा, व्हीट, राइस, मेज, मिलेट। ठीक है, ये सब क्या हो गए, सीरियल्स हो गए। सेकेंड लिखिए पल्सेस। पल्सेस में क्या क्या होती है, पीस, ग्राम, सोयाबीन। ठीक है, तो ये सब क्या है, पल्सेस। थर्ड लिखिए ऑयल सीड। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स जिससे हमें ऑयल मिलता है। तो हम किस किस का ऑयल यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल को हम पीनट ऑयल भी बोल सकते हैं, कोकोनट ऑयल,
ठीक है, सोयाबीन ऑयल बहुत सारे हैं। अब ऑयल सीड्स के बाद अब लिखिए रूट लेते हैं हम, कुछ के फाइबर्स भी होते हैं। फाइबर्स आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि प्लांट से फाइबर्स मिलते हैं, कौन कौन से, कॉटन और जूट। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ प्लांट की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने सिर्फ प्लांट्स के लिखा है। अब इसके बाद कुछ की रूट्स भी ऑब्टेन होती हैं। रूट्स की क्या क्या है, कैरेट, रेडिश, ठीक है, तो ये क्या है, रूट्स। इसके बाद आप खुद भी लिख सकते हो और भी जो भी बचे हुए हैं। अब ये तो हो गया बेसिस ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैं फर्स्ट को रफ कर देती हूँ क्योंकि फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है। अब देखो सीजन के ऊपर हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। सीजन के ऊपर जैसे आपने सुना भी होगा, रवि क्रॉप होती है, एक खरीफ होती है। तो रवि क्रॉप हम उसको बोलते हैं जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती है। ठीक है, तो हमने इसको ऑन द बेसिस ऑफ सीजन विच वी ग्रो, जो भी हम ग्रो करते हैं उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं रवि क्रॉप, सेकंड बी होता है खरीफ क्रॉप। ठीक है, रवि क्रॉप का क्या होता है, रवि क्रॉप हम ग्रो करते हैं, ये ग्रो कब की जाती है, अक्टूबर या फिर अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में इसको ग्रो करते हैं और इसका जो हार्वेस्ट की जाती है, मतलब इसकी जब काटते हैं हम इसका हार्वेस्ट की जाती है कब, मार्च या फिर अप्रैल। समझ में आ गया, रवि क्रॉप जिसको हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। तो विंटर सीजन आपको पता है अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है, तो इसका जो ग्रोइंग है वो नवंबर और अक्टूबर में की जाती है और हार्वेस्ट मार्च या अप्रैल में की जाती है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि वीट, ठीक है, वीट कब ग्रो करते हैं हम, विंटर सीजन में। ठीक है, और भी जैसे कि पोटैटो होता है और पी, ग्राउंडनट, रवि क्रॉप में ग्राउंडनट नहीं आएगा क्योंकि ग्राउंडनट की तो हार्वेस्टिंग की जाती है अक्टूबर में, क्योंकि आपने देखा होगा अक्टूबर नवंबर में जो पीनट्स हैं, मूंगफली हैं, वो आनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो वो एक हमारी खरीफ क्रॉप है। तो ये एग्जांपल किसके हैं, रवि क्रॉप के। अब देखो जो खरीफ क्रॉप होती है ये जब रेन होती है, बारिश होती है, जैसे इस टाइम आप देखोगे तो बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, तो बारिश के टाइम पे इसका ग्रोइंग की जाती है जो हमारी खरीफ क्रॉप होती है। ठीक है, तो इसका जो खरीफ क्रॉप का रेनी सीजन में होती है, तो रेनी सीजन कब स्टार्ट होता है, जून जुलाई लिख सकते हो कि जून में या फिर जुलाई में, जून जुलाई में इसका ग्रोइंग की जाती है। तो इस टाइम क्या होता है इसका ग्रोइंग। ठीक है, और हार्वेस्ट कब करते हैं इसका, हार्वेस्ट होती है इसकी सितंबर और अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि अभी मैंने बताया था ग्राउंडनट और राइस। इस टाइम आपने देखा होगा कि राइस सबके यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं क्योंकि जून जुलाई में जब रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, उसी से थोड़ा बहुत, क्योंकि वाटर की जो खरीफ क्रॉप होती हैं इनको वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो इतना वाटर कितना भी मतलब ऐसे ट्यूबवेल से या वेल से हम निकाल कर अगर उनको दे इरिगेशन करें तो वो इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसलिए जब रेन हो जाती है तभी खरीफ क्रॉप की ग्रोइंग होनी स्टार्ट होती है। तो जून जुलाई में स्टार्ट होता है, हार्वेस्ट सितंबर अक्टूबर में होता है। एग्जाम्पल इसके कोकोनट हो गया और राइस, मेज़, मक्का और सोयाबीन। ठीक है, दोनों समझ में आ गए कि रवि क्रॉप क्या होता है और खरीफ क्रॉप क्या होता है। तो सीजनल में 2 हैं। ठीक है, तो ये सारा था आज का टॉपिक, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।